होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जाना था वॉशिंग मशीन्स को हम कहाँ रख सकते हैं अपने घर में, और जो मैंने आपको जोन्स, फेवरेबल जोन्स बताए हैं, यदि वहाँ पे आपकी घर की वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज रेमेडियल पार्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर में ज़रूरी नहीं है जो फेवरेबल डायरेक्शंस आपको बताई जा रही हैं आपकी वॉशिंग मशीन वहीं पे रखी हो। तो रेमेडियल पार्ट को इस कड़ी में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में देखिए अग्नि तत्व भी है क्योंकि बिजली से चलती है, पानी भी है क्योंकि जल उसके अंदर जाता है, और उसमें जब पूरी तरह से घूमती है और कपड़े हमारे क्लीन होते हैं तो वाइब्रेशन भी होती है और क्लीनिंग का काम भी होता है। इसलिए कई बारी सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी जब एक वास्तु का, घर का पूरा निरीक्षण किया जाता है तो कई बारी देखा गया है कि छोटे छोटे से आइटम्स हमारे जीवन में असर डाल रहे होते हैं। उसको हम यदि थोड़ी सी जगह से खिसका दें या दूसरी जगह पॉसिबल है रखना तो जीवन बेहतर हो जाता है। इस वास्तु कड़ी के द्वारा आप तक ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, और यदि आप इस चीज़ को मानते हैं और इसका असर जीवन में महसूस कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो करके ज़रूर देखिए। यदि आपकी वॉशिंग मशीन किसी कारण से नॉर्थ ईस्ट में रखी ही हुई है और आप उसको वहाँ से नहीं हटा सकते हैं, तो एक तो कई बार जो हम लोगों की आदत होती है, कपड़े हम सारे मशीन के अंदर डालते जाते हैं। रोज़ तो मशीन लगती नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा कपड़ों में ही ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे आप गंदे कपड़े डालते रहते हैं। तो उसके अंदर अवॉइड करें आप गंदे कपड़े डालना, उसका कहीं और स्पेस बनाएं जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते जाएं, और जब आपको धोना है धोने के समय पर आप वहाँ पे ले आएं, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आप एक बाल्टी फ्रेश वाटर से वहाँ पे क्लीनिंग कर दें। तो ये नॉर्थ ईस्ट की आपकी रेमेडी हो जाएगी, जिसमें आप यदि नॉर्थ ईस्ट में रखते भी हैं तो उसका थोड़ा सा असर नलीफाई हो जाएगा, हो सकता है समाप्त भी हो जाए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा बताया जाता है कि उसको क्लीन रखना चाहिए, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके शूज़ नहीं होने चाहिए, कोई कई बारी डस्टबिन भी रखा जाता है। इस तरह की चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अवॉइड करने के लिए बताते हैं। यदि आपकी मशीन किसी कारण से घर के साउथ ईस्ट में रखी हुई है, साउथ ईस्ट में आपकी रखी हुई है, तो वहाँ पे फुल ऑटोमेटिक आपकी वॉशिंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। सेमी के अंदर आपका पानी नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पानी भरने के कारण वो आपके साउथ के नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकती है। तो उसमें आप फुली ऑटोमेटिक साउथ ईस्ट में आपकी वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आप कोशिश करें कि आपका साउथ अवॉइड हो, जो ईस्ट एरिया ज़्यादा है आपकी मशीन टूवर्ड्स ईस्ट आप खिसका लें थोड़ी सी, क्योंकि जब हम इतने सारी डायरेक्शंस पे काम कर रहे होते तो थोड़ा थोड़ा एरिया ही उस हिस्से में आता है। तो वो आप पूरी इसकी विधि तो देखने की कंपास से एक पूरी हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपकी घर की वॉशिंग मशीन साउथ वेस्ट में है, रिलेशंस में आपको इशू लगते हैं कि आपके फैमिली लाइफ में हैं इश्यूज, तो आप उसको टूवर्ड्स साउथ से हटा के वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा कर दें अपनी मशीन को। तो वेस्ट की तरफ आप कर देंगे तो आपको उसके काफ़ी अच्छे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अंदर फिर वहाँ पे आप अपने वॉशिंग करने के बाद उस मशीन को साउथ वेस्ट से हटा के कहीं और रख सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप टूवर्ड्स वेस्ट उसको शिफ्ट करें। अदरवाइज तो वॉशिंग मशीन देखिए आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपने घर के। ऐसा यदि आपके घर के किसी भी एरिया में है, आपको लगता है कि वो एरिया आपके हिसाब से गलत है या इम्पेक्ट आ रहा है, तो आप सिर्फ एक चीज़ और चेक करें, आपको कोई और जगह नहीं मिल रही है तो आप ये देखें कि आपका जो वॉशिंग मशीन का पानी अंदर जाने का जो आपके नल टैप्स लगे हों वो नॉर्थ वॉल पे हो या ईस्ट वॉल पे हो, डायरेक्शन कोई भी हो जाए, बस जो आपका पानी आने का साधन है वो टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट हो, तो आपके काफ़ी हद तक ये रेमेडियल पार्ट हो जाते हैं। यदि ये कुछ चेंजेस आप कर पाएँ तो आप वॉशिंग मशीन किसी भी एरिया में रख सकते हैं। आशा करती हूँ रेमेडियल पार्ट आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य जानकारी के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।